जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में सब एक एक हेडिंग खूब अच्छी तरीके से हम पढ़ते चल रहे हैं, सब अच्छी तरीके से समझते चल रहे हैं, मजा भी आ रहा है। आज हम कल के लेक्चर हमारा खत्म हुआ नॉर्मलता मोलरता, और इसको यहाँ तक जितनी भी हेडिंग रही हैं सबके साथ हमने खूब अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल आंकिक को भी लगाते चले और उसको खूब अच्छी तरीके से समझे भी हैं। और आज भी यही है। और नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सवाल प्रॉब्लम्स हैं, यानी आंकिक है या न्यूमेरिकल है, इनको हम लगाते चले तो इससे हमारे मन का जो डर है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला सवाल यानी आज का कैसा है। कह रहा है 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोला गया, यानी विलयन का भार कितना है भैया? 450 ml, है ना। द वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 450 एंड 5 ग्राम NaOH, यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज 5 ग्राम, है ना। विलेय का भार कितना है? 5 ग्राम, ठीक है ना। आराम से हो गई हमारी, यही लिख दें हम। देखो 5 ग्राम विलेय इक्वल विलेय का भार, विलेय का भार 5 ग्राम और विलयन का भार, और विलयन का भार इक्वल आयतन कर लो, विलयन का आयतन कर लो, विलयन का आयतन इक्वल 450 ml विलयन में घोला गया। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब हमने मोलरता का सूत्र पढ़ा है, मोलरता इक्वल विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। यही पढ़े हैं ना भैया, यही पढ़े हैं ना। और अब ये हमारा तो आयतन जो है ये ml में है, तो क्या करेंगे, तो इसको भी ml में बना लो या इसी में 1000 से भाग दे दो, ये लीटर बन जाए। जो आपकी इच्छा का है वही कर लो, भाग देना तो यही कर दें, सूत्र भी आपको सामने देखने को मिल जाएगा। या मोलरता यम इक्वल विलेय के भार को इसे W से व्यक्त करते हैं ना, W इंटू 1000 लिख दें कि 1000 अभी यहीं रहने दें, लिख देना। इसको 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 अपान विलेय का अणुभार यम इंटू आयतन ml में, है ना। हो गई। अब इसी पर रख दें, आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पर विलेय का अणुभार है, तो विलेय क्या है हमारा, किसमें घोला जा रहा है? NaOH। NaOH का मैंने अणुभार निकाल के बता दिया था, कितना आएगा? 40। सबके दिमाग में है ना, कई सवाल लगा लिए हो। तो विलेय का अणुभार हम कहीं लिख दें, यही लिख दें, विलेय का अणुभार इक्वल 40। हो गई ना। तो यम इक्वल, इसका मान क्या है? विलेय का भार 5 ग्राम इंटू 1000 अपान ये कितना है? 40 इंटू ये कितना है? 450। एक जीरो से एक जीरो काट दिए और 5 8 40, हाँ, और 5 9 45 और 20 25 100।
ठीक, 2 चौके 8, 2 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना। 9 दूनी 18, 5/2 × 9 यही बची है। तो ये हो जाएगी 18, यम इक्वल 5/18। अब 18 को 5 से भाग दोगे, पॉइंट जाएगा 0, यही आ रहा है। तो इसका मान आ जाएगा 0.278 मोल। यही आंसर हो गई, यही आंसर आ रहा है। समझ गए? इसको लगा लो जल्दी, फिर इसके बाद हम इसको बता दें। चलो भैया, अब देखो ये सवाल, ये क्या कह रहा है, 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया है। उसी तरह है, बस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब मैंने पहले भी बता दिया था ना, सिमिलरिटी तो दोनों में है, मोलारिटी और नॉर्मलता में, है ना, थोड़ा सा ही फर्क है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं एक चीज लिख दूं, नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है। नॉर्मलता को यन से व्यक्त करते हो, है ना। यन इक्वल क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में, है ना, आयतन लीटर में, यही था ना। अब यहां पर देखिए ml में ये भी दिया हुआ है, तो आप वही 1000 से भाग दे करके आप वही कर सकते हो, है ना। अब यहाँ जो जो दिया है वही वही लिख लो भैया। क्या क्या दिया है देखो, 4.5 ग्राम यानी विलेय का भार W बराबर, विलेय का भार W बराबर 4.9 ग्राम, है ना। और फिर इसके बाद कह रहा है ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया है, यानी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन इक्वल कितना है भैया, 500 ml। क्लियर है। अब इसके बाद अब विलेय का अणुभार, अब अणुभार निकाल लो भैया। अणुभार क्या निकालोगे, तुल्यांकी भार के लिए एक बात पता है, तुल्यांकी भार तो दिया नहीं है ना। तो तुल्यांकी भार के लिए हम क्या करेंगे, तुल्यांकी भार इक्वल क्या होता है, अणुभार, विलेय का अणुभार अणुभार बटे हाइड्रोजन की अम्लीयता, अम्लता या क्षारकता। भाई हाइड्रोजन का हमें निकालना है, कितना रहेगा, कितनी अम्लीयता है, कितनी क्षारकता है। तो इसके लिए अब अणुभार, अब अणुभार हमें चाहिए किसका, पहले H2SO4 का अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 यानी 2 × 8 × ये 4 है, हो गए ना भाई। 8 दूनी 16, ये 4 ऑक्सीजन है ना। तो 16 चौके 64 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 8 दूनी 16 चौके 64, कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 6 3 9, कितना हो गई, है ना। अब तुल्यांकी भार, इसकी अम्लीयता निकालोगे जब, तुल्यांकी भार E इक्वल
इक्वल अणुभार कितना है 98 अपान अम्लता, हाइड्रोजन कितना है 2 है ना, तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8.9 इक्वल कितना आ गया 4.9। अब हम इसको इस सूत्र पर नॉर्मलता निकाल लें। अब नॉर्मलता n इक्वल विलेय का भार कितना है 4.9 अपान तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया 4.9 इंटू आयतन लीटर में, ये ml में दिया हुआ है 500, ऊपर 1000 से मल्टीपल कर दें, है ना, कर देंगे ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ml में 1000 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके तो इससे काट ही सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट ही दो, 5 2 जा, तो नॉर्मलता कितनी आ गई। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 4.0 ग्राम NaOH, सरल है ना, है ना, विलेय का भार क्या है 4.0 ग्राम। NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। विलयन का आयतन क्या है 250 ml बनाया जाता है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर वही फार्मूला, मोलरता इक्वल विलेय का भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में या ml में। ml में करोगे 1000 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ जो जो दिया है लिख दे, फिर सूत्र ना लिख के हम डायरेक्ट लगाते चले जाए, सूत्र लिख दें। तो मोलरता m इक्वल विलेय का भार W इंटू 1000 अपान m इंटू V ml, ठीक है ना, समझ गए। तो भैया अब NaOH का अणुभार दिया हुआ है 40, निकालना है नहीं, वैसे भी जानते हो 40 होता ही है ना NaOH का। तो W इक्वल क्या दिया है विलेय का भार, विलेय का भार इक्वल क्या है 4.0 ग्राम, जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इक्वल कितना है 250 ml बनाया जाता है। अणुभार दिया हुआ है तो इसी पे हम रख देना। तो m इक्वल W का मान है हमारा 4.0 या 9 लगाओ, सॉल्व करने में आपको असुविधा हो सकती है, इंटू 1000 अपान 40 इंटू 250, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100, 4 धामा 40, है ना। इसको करोगे तो यह इक्वल आ जाएगी कितना 0.4 मोल, यही आ गई भैया, समझ गए, यही आ रही है सबकी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो भैया, शुद्ध जल में जल की मोलरता ज्ञात करनी है। शुद्ध जल के लिए मैंने अभी जब मोलरता पढ़ाया था, मोलरता में ही मैंने इसको शुद्ध जल की मोलरता निकालने का तरीका भी बताया था, ठीक है ना, बताया था कि नहीं बताया था। शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल के लिए ग्राम में भार करोगे तो 1000 होगी शुद्ध जल का ग्राम में भार। अभी तो जल को लीटर में दिखाओगे, दिखाने के बाद शुद्ध जल को 1000 करोगे ग्राम में, फिर जल का अणुभार कितना होगा 18 से भाग दे दोगे तो जो आएगी वही मान हो जाएगा, यानी 55.55 यही समथिंग आएगी, है ना। यही मैंने लिखवाया था कि यही होती भी है, सॉल्व करके भी बताया था, वो इस यहाँ सवाल भी आ गई है, तो कहीं ना कहीं वही है ना आपको, ठीक है ना। इसको लिख लो, यहां लिख दो, शुद्ध जल के 1 लीटर का भार बराबर 1000 ग्राम, है ना।
1000 ग्राम, ठीक है ना। अब शुद्ध जल का अणुभार, शुद्ध जल का अणुभार इक्वल क्या हो जाएगा, देखो निकाल के बताया भी था, जिसे एक बार ही लगा दे रहा हूं फिर मिटा दूंगा। H2O, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, सब 1 ही होता है, 1 × 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, प्लस 8 दूनी प्लस 2 × 8, 2 इकन्नम 2 प्लस 8 दूनी 16, 16 2, शुद्ध जल का अणुभार कितना होगा 18। अब यही हम भाग दे दें 1000/18, इसी को जब काटोगे 55.55, यही आ जाएगी शुद्ध जल की मोलरता। क्लियर है इतनी बात, इसको समझ गए। इसी तरह सवाल सब लगाना है, देखो कहीं कठिन नजर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं है, सब सवाल लगा लोगे। अभी तक सबको बताया जाता है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत टफ होता है, कहीं टफ हुआ, कहीं नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलो अब इसमें अगला देखते हैं, जल में 6.90 मोल KOH बिलियन के भार द्वारा 30 KOH से युक्त है, बिलियन की गणना कीजिए, बिलियन की गणना कीजिए, बिलियन के घनत्व की गणना कीजिए, लिख दो, रादम लिख देते हैं। यहाँ पर बिलियन की नहीं, यहाँ पर बिलियन के घनत्व की गणना कीजिए, यहाँ बिलियन के घनत्व की गणना कीजिए। पहले तो इसको एक बात ये समझो कि ये कह रहा है 6.9 मोल KOH, मैंने ये जब मोलरता पढ़ाया था तो वहां पर एक लिखा था 3 मोल NaOH, बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही बताया था ना कि 1 लीटर में NaOH में 3 मोल, 1 लीटर जल में 3 मोल NaOH मिला हुआ है ना। तो यानी यहाँ पर भी देखिए कि 1 लीटर में 1 लीटर के 1 लीटर यानी जल में 6.90 मोल KOH मिला हुआ है, इसका यही मतलब हुआ ना, है ना, इसका तो यही मतलब हुआ। तो पहले इसका मतलब 6.90 मोल का मतलब 6.90 मोल KOH 1 लीटर जल में मिला हुआ है, है ना। अब 6.90 मोल KOH का अणुभार या भार बराबर क्या हो जाएगा भैया, KOH का अणुभार निकाल लो, KOH का अणुभार क्या होगा, KOH बराबर पोटेशियम का होता है 19 × 2 + 1, ये तो पोटेशियम का हो गया, और फिर प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 8 × 2 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ये तो एक ही होता है, इसमें एक है लिखो, तो 19 दूना 38, 1 39, है ना, प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1 40, 56 हो जाएगी ना, है ना, 56 हो जाएगी। तो यानी 6.90 इंटू इसमें 56 कर दें तो इसका अणुभार आ जाएगी ना। तो इसको मल्टीपल करो, कितना आ रहा है इंटू 6.9, 9 छक 54 के 4, 9 × 5 = 45,
45 5 50 है ना, ये देखो सही है। 9 छक 54 के 4, 9 पचे 45, 45 5 50, ठीक है ना। और 6 छंक 36, 6 पचे 30 3 33, ठीक है ना। ये 4 6 8 3, यहाँ एक 0 लगा लो। अब एक अंक पे दशमलव, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 था ना, 9 0 मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 386.4, है ना। इतना हो जाएगा मोल, इतना हो गया मोल। इतनी बात समझ गए, है ना। ये तो इसको मिटा ही सकता हूं, है ना, तो कैलकुलेशन है। अब देखो, अब क्या करोगे, अब करना है, कह रहा है बिलियन द्वारा 30% के ओएच से युक्त। अब के ओएच का भार तो हमने इतना निकाल लिया, अब 30% के ओएच को निकाल ले, है ना। तो यहां लिख दो 30% के ओएच का भार इक्वल 30 बटे परसेंट है 100 हो जाएगी ना, इंटू कितने का 386.4, एक 0 से एक 0 काट दो, है ना, 115.92, इतना आ गया। अब कह रहे हैं कि बिलियन के घनत्व की गणना कीजिए, बिलियन के घनत्व की गणना करनी है भैया, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर भार बटे आयतन, भार बटे आयतन होता है ना। तो भार यहां पर क्या है, भार क्या है, भार हमारा ये आ गया 115.92 अपान आयतन क्या है 1000, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे इसे तो ये आ जाएगी 0. अब ये लग जाएगा 0.11592, यही आ जाएगी आंसर, ठीक है ना, यही आ जाएगी। क्लियर है। तो इसी तरह सवाल सब लगाना है आपको। ये 2 सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको करके हमें जल्द ही बताना। कल हमें इसका कमेंट आ जाना चाहिए, सभी लोग इसको बता दोगे आप कि ये सवाल सर हमें आ गई है, नहीं है, ये समस्या है, जितने भी समस्याएं हैं इस सवाल को हमें तुरंत बताइएगा। क्लियर है इतनी बात, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को देखने में मजा आ रहा हो ना, तो थोड़ा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ये शेयर कर दो, तो थोड़ा हमारा भी हौसला बुलंद हो जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लेवल नहीं होने दे रहा हूँ, एकदम 0 लेवल बना दिया। केमिस्ट्री को 0 लेवल से अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ कि हाँ केमिस्ट्री है। जो खान स्मार्ट क्लास यानी KSC में आ जाओगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आपको चिंता नहीं करनी है, दमदार तरीके से आपको पढ़ाई मिलेगी, ठीक है ना। कहीं मत जाइए, यहीं पर आइए और खिल के जाइए, बन के जाइए, ठीक है ना। जय हिंद।